हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास डूंगरी विद्यापीठ बाड़मेर। आज अपन नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, अ बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत या बालक का गीत। ये पोएम अपन पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस पोएम में क्या है, तो आज सुनेंगे। दिस पोएम कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा रचित यह कविता प्रकृति के अमूल्य उपहार स्वतंत्रता के विषय में है, जो कि प्रकृति ने सभी जीवों को प्रदान किया है। मनुष्य की तरह पक्षी भी जीवन के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। पक्षी प्रकृति को सौंदर्य और मनुष्य को आनंद केवल तभी प्रदान करते हैं जब उन्हें खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए। यह कविता कवि के उस अथाह आनंद की अनुभूति को व्यक्त करती है जो उसे स्वतंत्र रूप से उड़ते पक्षियों को देखकर प्राप्त होती है। वह मात्र कुछ एक पक्षियों को अपना बनाने के लिए उन्हें कैद नहीं करता है, बल्कि ये सोचकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहने वाले सभी पक्षी उसके अपने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अपन पढ़ते हैं पोएम को। पोएट जो फर्स्ट लाइन है इसमें ये बताते हैं कि बिकॉज आई सेट नो सनेयर। बिकॉज क्योंकि, आई यानी मैं आई यहाँ पर किसके लिए आया है? यहाँ पर आई है जो पोएट के लिए आया है। आई किसके लिए आया है? पोएट के लिए आया है। पोएट कवि के लिए आया है। बिकॉज क्योंकि, आई यानी मैं यानी कवि, सेट नो सनेयर कोई जाल नहीं बिछाता है। स्नेर का मतलब होता है जाल। जाल वह जो पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो कवि कहता है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट वरन लीव छोड़ देता हूं, देम यानी उन पक्षियों को, फ्लाइंग यानी विचरण करने के लिए, फ्री यानी स्वतंत्र रूप से। ऑल सभी, द बर्ड्स पक्षी, ऑफ द एयर, ऑफ द एयर। ऑफ द एयर का मतलब होता है हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी, बिलोंग संबंध रखते हैं, टू मी यानी मेरे से। कहने का मतलब जो ये फर्स्ट 4 लाइन्स है इसमें कवि बताता है कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए मैं किसी भी प्रकार का कोई जाल या स्नेयर या ट्रैप नहीं बिछाता हूं। स्नेयर को आप ट्रैप भी कह सकते हैं। स्नेयर, ट्रैप। क्योंकि सारे पक्षी, कवि कहता है, मेरे अपने हैं। नेक्स्ट जो स्टंजा है पोएम का वो इस प्रकार से है। कवि कहता है नेक्स्ट स्टंजा में, फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट का मतलब होता है एक राम गंगरा नाम का पक्षी होता है। क्या नाम होता है? राम गंगरा। राम गंगरा नाम का एक पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है। तो फ्रॉम द ब्लू टिट, एक छोटे से पक्षी राम गंगरा, ऑन द स्लो। स्लो का मतलब होता है एक जंगली झाड़ी। जंगली झाड़ी, जंगली आलूचा की झाड़ी। आलूचा, आलूचा, जंगली आलूचा की झाड़ी। फ्रॉम ब्लू टिट ऑन द स्लो यानी
जंगली आलूछा की झाड़ी पर बैठी हुई राम गंगरा नामक पक्षी से लगाकर टू द ईगल, ईगल यानी गरुड़ जो एक विशाल पक्षी होता है, ऑन द हाइट यानी ऊंचाई पर उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला पक्षी। यानी कवि के कहने का मतलब है कि एक छोटी सी पक्षी राम गंगरा जो एक आलूचा की झाड़ी पर बैठती है, उससे लगा करके ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक सारे पक्षी अनकेज्ड, जिसको पिंजरे से छोड़ दिया गया है, बिना पिंजरे के, दे कम वे आते हैं, एंड गो जाते हैं, फ्रॉम माई डिलाइट यानी मेरी खुशी के लिए। तो इस 4 लाइन में कवि ये बताता है कि एक छोटी सी पक्षी राम गंगारा से लगा करके बड़े से बड़ा पक्षी गरुड़ तक सारे आते हैं जाते हैं, फॉर माई डिलाइट यानी मेरी खुशी के लिए, यानी स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए कवि इनको स्वतंत्र कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टंजा है वो इस प्रकार से है, एंड और सो इस प्रकार द सनवर्ड वे, सूर्य की तरफ, आई यानी मैं, कवि शोर सवारी करता है, उड़ता है, ऑन द ईगल्स विंग्स यानी गरुड़ के पंखों पर। यानी कवि क्या करता है, गरुड़ के पंखों पर बैठता है और सवारी करता है, और किसकी तरफ जाता है, सनवर्ड यानी सूर्य की तरफ जाता है। मतलब इस लाइन में कवि ये बताता है कि बहुत खुशी प्रकट करता है, एंड और इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे यानी पूरे दिन, द ब्लू टिट राम गंगरा नामक पक्षी सिंग्स यानी गीत गाती है। लास्ट जो स्टंजा है इसमें कवि ये बताता है कि मैं सभी पक्षियों को आकाश में खुले विचरण करने के लिए छोड़ देता हूँ। तब कवि इतना खुश होता है और ये कल्पना करता है कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं जैसे गरुड़ के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ सवारी करता हूँ, सूर्य की तरफ विचरण करता हूँ, और उस समय राम गंगरा नामक जो छोटी सी पक्षी है वो पूरे दिन मेरे दिल के अंदर गीत गाती है। और ये पोयम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा कंपोज की गई है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो अबाउट द पोयम पढ़ेंगे। हालांकि मैंने आपको पोयम के बारे में पहले काफ़ी कुछ बता दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अबाउट द पोयम, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन was born at Hexham in England in 1878। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म हेक्साम इंग्लैंड में 1878 में हुआ था। ही वॉज अ गुड फ्रेंड, वो अच्छे मित्र थे, ऑफ द फेमस पोएट रूपर्ट ब्रूक। ये रूपर्ट ब्रूक जो एक प्रसिद्ध कवि थे उनके अच्छे मित्र थे। द पोयम कविता, अ बॉयज सॉन्ग एक बालक का गीत, एपियर्ड प्रकाशित हुई, इन हिज अपने फर्स्ट वर्स कोल्ड माउंटेन कवर, यानी इनकी जो पोयम एक वर्ष था माउंटेन कवर, उसमें सबसे पहले प्रकाशित हुई। ब्रोट आउट जो प्रकाशित हुई इन 1902 यानी 1902 में। गिब्सन डाइड इन 1962 यानी गिब्सन की मृत्यु है वो 1962 में हुई। द पोयम कविता इज है अबाउट बारे में नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, नेचर्स यानी प्रकृति का, प्रीशियस यानी कीमती, गिफ्ट यानी उपहार, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का। यानी कवि जो प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार मानता है वो क्या मानता है, स्वतंत्रता को मानता है। टू ऑल सभी, इट्स यानी इनके, इनहेबिटेंट एंड निवासी, यानी प्रकृति में रहने वाले सारे जो निवासी है वो प्रकृति के सबसे बड़े कीमती उपहार माने हैं। लाइक जिस प्रकार से, कौन कौन से जो प्रकृति में रहने वाले इनहेबिटेंट्स है,
इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। मैन, जैसे मैन मनुष्य, बर्ड्स पक्षी, आर है ऑल्सो भी। मनुष्य और पक्षी ये प्रकृति में रहने वाले एक कीमती उपहार है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मैनिफेस्टेशंस यानी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशंस यानी अभिव्यक्ति ऑफ लाइफ यानी जीवन की। ये जीवन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। कौन? मैन एंड बर्ड्स, मनुष्य और पक्षी। दैट ये क्या करते हैं? मनुष्य और पक्षी एड यानी जोड़ते हैं टू द ब्यूटी यानी सुंदरता, ऑफ नेचर यानी प्रकृति की। ये प्रकृति की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। एंड और जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता के आनंद, ओनली यानी सिर्फ, मानवता के आनंद ओनली केवल, व्हेन जब दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री। ये आनंद कब देते हैं? ये नेचर में ब्यूटी को कब जोड़ते हैं, सुंदरता को कब बढ़ाते हैं? जब दे यानी इन सभी पक्षियों को आर अलाउड यानी अनुमति दे दी जाती है, टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, फ्री यानी स्वतंत्र, इन द ओपन एयर यानी खुले हवा में, खुले आकाश में। एंड और द वास्ट यानी विशाल, एक्सपेंसेज विस्तार या प्रचार, ऑफ द लिमिटलेस स्काई यानी असीमित आकाश का। तो असीमित आकाश के विशाल विस्तार में और खुली हवा में जब इस पक्षियों को उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए अनुमति दे दी जाती है, तब ये क्या करते हैं? एक प्रकृति में सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। द पोयम, कविता, एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करती है, द पोएट्स फीलिंग यानी कवि के भावनाओं को, ऑफ इंटेंस जॉय यानी तीव्र आनंद को। तो ये कविता कवि के तीव्र आनंद की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। विच जो, अब ये कवि की जो तीव्र आनंद की जो फीलिंग्स है, भावना है, इसको अभिव्यक्त करती है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? विच जो, स्प्रिंग यानी उत्पन्न होती है, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, रियलाइजेशन का मतलब होता है वास्तविकता, उसके वास्तविकता से है जो उसकी तीव्र आनंद की भावना प्रकट होती है। दैट की ऑल बर्ड्स यानी सारे पक्षी, अनकेज्ड यानी पिंजरे विहीन कर दिए जाते हैं, यानी पिंजरे से छोड़ दिए जाते हैं, यानी स्वतंत्र कर दिए जाते हैं। एंड और फ्री यानी स्वतंत्र कर दिए जाते हैं, टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी हर स्थान, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज यानी हरे पेड़ों पर, टू द ब्राइट स्काईज यानी इन पक्षियों को स्वतंत्र कर दिया जाता उड़ने के लिए, हर जगह उड़ सकते हैं, हरे पेड़ों पर उड़ सकते हैं, वहां से लगा करके, टू ब्राइट स्काईज यानी एक चमकीन आकाश में, बिलोंग्स टू हिम जो उसका अपना है, बिकॉज क्योंकि, ही डज नॉट सेट ट्रैप क्योंकि वह किसी भी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है, एंड केज देम उसको पिंजरे में बंद नहीं करता है। द पोएट कवि सक्सेसफुली सफलता पूर्वक, स्टेब्लिशेज यानी स्थापित करता है, स्टेब्लिशेज यानी स्थापित करता है। इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावात्मक, इमोशनल का मतलब होता है भावात्मक, भावात्मक। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, क्या होता है? बंधन। तो एक भावात्मक बंधन है, उसको स्थापित करते हैं विद द बर्ड्स यानी पक्षियों के साथ, एंड और दस इस प्रकार, शोज दिखाते हैं, और टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टुवर्ड्स एम्पैथी यानी सहानुभूति की तरफ, यानी ये सहानुभूति की एक प्रवृत्ति को शो करते हैं, दिखाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पोएम को आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए ब्लूटेड
अ टाइप ऑफ स्मॉल कॉमन बर्ड, एक सामान्य पक्षी का प्रकार है ब्लू टिट, जिसको अपन कहते हैं राम गंगरा। राम राम गंगरा नामक पक्षी होता है। स्लो का मतलब होता है स्मॉल बिश ब्लैक विद प्लम, एक जंगली झाड़ी होती है, जंगली झाड़ी जिस पर छोटा सा जो राम गंगरा नामक पक्षी है वो बैठता है। डिलाइट जॉय प्लेजर का मतलब होता है खुशी। सनवर्ड का मतलब होता है सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। शोर का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।